IUPAC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC की फुल फॉर्म है। IUPAC का दूसरा नाम IUC भी होता है और तीसरा नाम है इसका जेनेवा, क्योंकि IUPAC की जो शुरुआत हुई थी सन 1919 में जेनेवा से ही हुई थी, जो एक स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? जेनेवा पद्धति, क्योंकि जेनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस शहर से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? जेनेवा पद्धति। और इसका दूसरा नाम क्या है? IUC, और तीसरा नाम इसका IUPAC पद्धति। इसमें जो लैंग्वेज है, इसमें जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया है। इसमें जितने भी कंपाउंड होंगे, केमिकल कंपाउंड होंगे केमिस्ट्री में, उन सभी का नाम इंग्लिश में लिया जाएगा। फिर आता है इसका हेड ऑफिस है, वो अमेरिका में है, USA में है। अब आता है भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1903 में हुई थी। तो ये थोड़ी IUPAC की कहानी है। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर जेनेवा से सन 1919 में, और जेनेवा पद्धति को IUC पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है अमेरिका में, USA में। फिर आता है भारत, तो इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आया इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने हैं? कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आता है इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो इसके टाइप्स होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से? पहला है चेन कंपाउंड, और दूसरा है क्रॉस चेन कंपाउंड। क्रॉस चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और दूसरा है ब्रांच चेन कंपाउंड। इसमें आता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो ये कौन से होते हैं? जो सीधी रेखा में चलते हैं, जैसे CH3 और CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन एथेन। अगर हम दूसरा लें CH3, CH2 और CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये सब क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यानी सीधे रेखा में चलते हैं। इसका नेक्स्ट है C और CH3, 1 2 3 4। तो जाएगा मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो जाएगा ब्यूट 2 पाइन।
क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो आई, डबल बॉन्ड तो इन और सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आई। फिर आता है ब्रांच चेन कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल लेंगे हम CH3 CH और CH3 और CH3, तो 1 2 3 इसका नाम क्या जाएगा। दूसरे कार्बन क्या लगा हुआ, मेथिल ग्रुप, तो हो जाएगा 2 मेथिल और मेथेन एथेन प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपेन। अगर कंपाउंड ये हो CH3 CH 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 और CH3, या CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, तो उसकी काउंटिंग करेंगे हम चैनों की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और इनकी काउंटिंग करेंगे किस किस पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 3 4 5, तो लिखेंगे 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 कार्बन पोजीशन पर क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। कितने मेथिल ग्रुप है, 4, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 टेट्रा मेथिल, और 6 को कहते हैं हम हेक्सेन, क्योंकि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्स। दूसरा था क्लोज चैन कंपाउंड। अब हम लेंगे क्लोज चैन कंपाउंड। क्लोज चैन कंपाउंड को हम साइक्लिक चैन कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसे हम साइक्लिक चैन कंपाउंड भी कहते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के, पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें जो पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये होता तो बंद है लेकिन इसके अंदर रिंग नहीं पाई जाती, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये मान लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस सभी पर क्या लगा हुआ, CH2 और CH2, मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अगर ये हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इसका नाम। अगर ये हो, अगर ये हो तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगर दूसरा है सेकेंड पार्ट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिसमें क्या होता है, ये छल्ला या रिंग पाई जाती है, और ये क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं अपने आप में। इनमें क्या होते हैं, विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड में एक विशेष प्रकार की
सुगंध पाई जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और इस सभी में क्या होता है, एक रिंग पाई जाती है, दूसरा इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है, और ये सारी चीजें कब होती हैं, एक अल्टरनेट में होती हैं। जैसे बेंजीन है, ये इसका नाम है बेंजीन। इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट में होता है, यानी क्रम वाइज, एक बार सिंगल एक बार डबल। दूसरा है फिनोल। ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक बार सिंगल बॉन्ड है और एक बार डबल बॉन्ड है, और जब इन्हें देखते हैं तो इस टाइप से घूमते हुए दिखाई देते हैं। और ये क्या है, नेफ्थलीन। ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक के बाद एक डबल बॉन्ड है, यानी एक बार सिंगल बॉन्ड और एक बार क्या है, डबल बॉन्ड, एक क्रम में है, ये अल्टरनेट में। तो इसे लिखेंगे हम एंथ्रासीन। ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, और इन सभी में एक छंदा पाया जाता है, यानी एक रिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका बी पॉइंट है, पहला था होमोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, सल्फर, इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु के साथ सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणु लगे होते हैं। जैसे अगर इसे हम ये डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। ये फ्यूरेन है। अगर यहां से लगा दें तो हो जाएगा थायोफिल। अगर हम एल के साथ एच लगाएं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइरोल। ये सब क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु के साथ सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे परमाणु भी पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आईयूपीएसी की बेसिक चीजें थी, आईयूपीएसी की बेसिक चीजें थी आज ये, और लगातार हम डेली आईयूपीएसी कराएंगे। जितने भी इसके बेस हैं या जितने भी टाइप की आईयूपीएसी हैं, इन सभी को 1 बाय 1 कराएंगे हम, एक एक करके।